औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल मुस्लिमुल्लज़ी यस्लमुल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही व लैसा मिन्ना मन लम यअमन जारुहु बवाइक़हु। रिवायत उयून अखबार और रज़ा किताब की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 24 से ली गई है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो शख्स मुस्लिम नहीं है, वो शख्स मुसलमान नहीं है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं है। और साथ मौला ने एक जुमला इरशाद फरमाया, वलैसा मिन्ना मन लम यअमन जारुहु बवाइक़हु, और वो हम में से नहीं है जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं है। देखें, इस्लाम में 3 पहलू बहुत अहमियत के और मरकज़ी हैसियत के हामिल हैं। उनमें से एक हुकूकुल्लाह हैं, एक हुकूकुल इबाद हैं और एक चहारदा अनवार मुक़द्दसा की विलायत है। आप देखिए, इस रिवायत में ज़ाहिरी तौर पर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान, और मुसलमान की ताबीर आई है हमारे पास, हत्ता पैगंबर से भी है, अल मुस्लिम मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और पैर से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये मुसलमान का एक जो पहलू है, ये हुकूकुल इबाद की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह पैगंबर का फरमान, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है कि जिसका वजूद दूसरे इंसानों के लिए नफ़ा बख्श हो, उसकी ज़ात से फ़कत और फ़कत दूसरे मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे, सूद पहुँचे, नफ़ा पहुँचे, वो एक बेहतरीन इंसान है। देखें, जब तक हम बेहतरीन इंसान नहीं बनते, हम बेहतरीन मुसलमान नहीं बन सकते। और जब तक यहाँ, चूँकि आज हमारा मौजू वही हदीस जो है मुसलमान के ऊपर है, और जब तक बेहतरीन मुसलमान नहीं बन सकते, हम मोमिन नहीं बन सकते। और फिर मोमिन के आगे दराजात हैं बहुत ज़्यादा। बस आएँ यहाँ पर देखें, यानी यहाँ पर मासूम, चाहे पैगंबर हों, चाहे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हों, फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमानों के लिए मुफीद होना चाहिए, फ़ायदा मंद होना चाहिए, उसकी ज़ात से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, यानी वो बेज़रर इंसान होना चाहिए। और फिर इमाम ने एक साथ मिसाल भी दे दी पड़ोसी की। अगर उसका पड़ोसी उससे अमन में नहीं है, उससे तकलीफ़ में है, उससे ज़रर में है, तो जो बात यहाँ हसास है वो ये है कि फरमाया लैसा मिन्ना, उसका ताल्लुक हमसे टूट जाता है। अल्लाह अकबर, उसका रिश्ता हमसे ख़त्म हो जाता है। बस पता चला हुकूकुल इबाद की इतनी अहमियत है। और हुकूकुल्लाह के लिए भी मासूम ने फरमाया, ये 2 चूँकि बड़े पहलू हैं, फरमाया मन काना मिन्ना वलम युतिल्लाह फलैसा मिन्ना, जो हम में से है और अल्लाह की अताअत नहीं करता, बस वो हम में से नहीं है। क्या मतलब हुआ? यानी हम में से होने के लिए हमारे साथ रिश्ते के ताल्लुक़ के बरकरार रहने के लिए ये शर्त है कि इंसान अल्लाह का मुती हो, अल्लाह का फरमाबरदार हो, हुकूकुल्लाह का पूरे तौर पर ख्याल रखता हो। बस हुकूकुल्लाह के लिए और हुकूकुल इबाद के लिए, दोनों के लिए जो मासूम का लफ्ज़ है हमारे पास, वो क्या है? फलैसा मिन्ना। अगर कोई हुकूकुल्लाह की पूरी पासदारी नहीं करता, पूरा ख्याल और रियायत नहीं रखता, और इसी तरह स्पेशल हुकूकुल इबाद का अगर वो पूरे तौर पे ख्याल नहीं रखता, फरमाया लैसा मिन्ना। क्या मतलब है लैसा मिन्ना? यानी
उसके पास विलायत जैसा अजीम रिश्ता जो है, विलायत जैसा एक नायाब गोहर जो है वो भी नहीं रहता। बस एक मोमिन के लिए जो आले मोहम्मद से, मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत का रिश्ता रखता है, उसके लिए ये मसला इंतहाई नाजुक और इंतहाई सेंसिटिव और हसास है कि कहीं उसका रिश्ता अपने चहारदा अनवार मुकद्दसा मासूमीन से, औलिया से, अपने मौलाओं से, अपने आकाओं से, अपने सरदारों से न टूट जाए। और इमाम ने फरमाया कि ये कहाँ टूट सकता है, जब आप हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखेंगे आपका ताल्लुक हमसे टूट सकता है। जब आप हुकूकुल्लाह को ईजी लेंगे, हुकूकुल्लाह को आप संजीदा नहीं लेंगे, तो आपका ताल्लुक हमसे टूट सकता है। बस एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो अपना रिश्ता और ताल्लुक आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मजबूत रखे, ना टूटने दे उसको। उसके लिए ज़रूरी है वो अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखे और बंदों के हुकूक का पूरे तौर पर ख्याल रखे। देखें, यहाँ पर एक नुक्ता और भी है। जब आप बंदों के हुकूक का ख्याल रखते हैं और अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखते हैं, यानी आप वाजिबात को बाकायदगी से, पाबंदी के साथ अंजाम देते हैं, और वाजिबात कभी अल्लाह के हुकूक होते हैं और कभी बंदों के हुकूक होते हैं। जब आप इनको पाबंदी से अंजाम देते हैं और हराम से बचने की कोशिश करते हैं, यही तो दो चीज़ें हैं इस्लाम में, वाजिब को पाबंदी से अंजाम देना और हराम से पाबंदी से बचना। होगा क्या जब आप और मैं ये काम करेंगे और खुदा में ये तौफीक देगा, तो फिर आपकी और मेरी वजह से अहले बैत के मकतब की तबलीग होगी। आपकी और मेरी वजह से लोग अहले बैत के मकतब को दिल से लगाएंगे, गले लगाएंगे, खंदा पेशानी से कबूल कर लेंगे। बस जो चीज़ रुकावट है, लोग मज़हब हक्का को कबूल नहीं कर रहे, या मज़हब हक्का से दूर हैं, या जाहिल हैं, नाआशना है, गफलत में, उसकी वजह फ़कत और फ़कत यही है, आप और मैं वो किरदार नहीं अदा कर पा रहे जिसका तकाजा हमसे हमारे मौलाओं ने, आकाओं ने, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने किया है। वो तकाजा ये है कि अल्लाह के हकूक़ का भी पूरे तौर पर ख्याल रखें, बंदों के हकूक़ का भी पूरे तौर पर ख्याल रखें, ताकि आपका रिश्ता हमसे मजबूत हो जाए, न टूटे, वरना टूट जाएगा। और अहले बैत से रिश्ता अगर हमारा मजबूत हो जाता है तो हम लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए मुबल्लिग बन जाते हैं।